विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंजेस इज यूज टू ट्रांसमिट वाईमैक्स सिग्नल्स? फटाफट से बताइए सभी बच्चे, आंसर करिए। रेंज बतानी है आपको, फटाफट से बताएं क्या रेंज है वाई मैक्स की। वाई मैक्स, फटाफट से बताएं। चलो, तो मुझे लग रहा है तुम यार देख दाख करके आंसर दे रहे हो, नहीं तो मेरे को भरोसा नहीं हो रहा यार तुम पे। नहीं, मुझे बिल्कुल 1% भरोसा नहीं हो रहा। सच बताओ तुम लोग कौन कौन बिना देखे आंसर कर रहा है? यकीन नहीं हो रहा है? हम बिल्कुल कतई भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे सवाल का जवाब कैसे दे सकते हो यार? ये मुश्किल सवाल था। चलो, किसी को पता हो तो जरा बताओ वाई मैक्स की क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस बोलते हैं आप इसको। देखिए, यहाँ पे जब हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर की दुनिया में हम लोग कैसे काम करते हैं, देखिए एक टर्म होता है, हमने बोलते हैं इसको लेन, लोकल एरिया, इसको नेटवर्क बोलते हैं। जहाँ पे क्या होता है इंटरनेट जो होता है, उसके माध्यम से जो कंप्यूटर्स होते हैं वो रीजनल एरिया में, किसी बिल्डिंग का हो सकता है, छोटे एरिया में कंप्यूटर जब क्या होते हैं इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो लैन बोलते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, अब ये बढ़ाएगा, अब उसको बोलेंगे मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होगा, जहां पे आबादी क्या होगी, मेट्रोपॉलिटन किसको कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन उन शहरों को कहते हैं, उन सिटीज को कहते हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा होती है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ी सिटी जो होगी वो क्या होगी, दूसरी बड़ी सिटी से, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, यानी कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी रहेगी, उसको मैन बोलेंगे। उसके बाद में बोलते हैं वैन, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। विशाल एरिया होगा, उसमें क्या होगा, कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, उसको वैन बोलते हैं। एक होता है आपके पास में WLAN, उसको बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी वाईमैक्स की तरह ही काम करता है। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें कोई वायर की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, और इससे क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्ट करके मैसेजेस, वीडियो, तमाम चीज़ें क्या कर सकते हैं, हम लोग ज़्यादा स्मूथली काम कर सकते हैं। जैसे हम घरों के अंदर क्या करते हैं, वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पे वाइड फिडेलिटी बोलते हैं इसको, लेकिन वाइड फिडेलिटी की जो रेंज होती है वो क्या होती है, कुछ एक मीटर होती है। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे वाई मैक्स के बारे में, तो बड़े एरिया पे क्या किया जा सकता है, ये इस्तेमाल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? एक और इस्तेमाल करते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से बात करते हैं इसको, यानी ये व्यक्तिगत जो है काम आता है। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी होती है। जैसे वाईफाई की रेंज होती है वो कितनी होती है भाई, 2 से लेकर के 11 के आसपास होती है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे गीगा हर्ट्स के आसपास की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात करी जाएगी किसके बारे में, वाई मैक्स के बारे में, तो इसकी जो रेंज होती है वो 2 से लेकर के 3.5 क्या होती है, गीगा हर्ट्स के आसपास होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी। चलो, अच्छे से देखना इसको ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे करो आंसर। आपको बताना है URL के अंतिम 3 अक्षर क्या क्या दिखाते हैं। द लास्ट 3 लेटर्स ऑफ URL रिप्रेजेंट और शोज व्हाट? जरा बताएं। डोमेन नेम, कनेक्टिविटी, सर्वर, प्रोटोकॉल। सही आंसर बताइए क्या है। डोमेन नेम, कनेक्टिविटी, सर्वर, प्रोटोकॉल। यूआरएल के आपको बताना है जो लास्ट 3 लेटर्स होते हैं क्या दिखाते हैं। पहले तो मुझे कमेंट करिए यूआरएल की फुल फॉर्म। यूआरएल की फुल फॉर्म बिना देखे करना भाई, सारे लाडले जितने भी, ये चीटिंग वीटिंग नहीं करेंगे।
सब बच्चे, सारे बच्चे, एक तो यूआरएल की मुझे फुल फॉर्म बताइए बिना देखे कहीं से। अगर देखा तो देख लेना फिर। कोई बच्चा देखे देख के नहीं बताएगा। पहले यूआरएल की मुझे फुल फॉर्म बताओ और फिर आंसर करो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सही है। इसका सोनाली का लोकेटर रह गया। खैर, गुड, नाइस, बढ़िया है। ये पूछा जाता है भाई, यूआरएल क्या होता है? उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेगा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एकीकृत कहते हैं आप इसको। रिसोर्स का मतलब क्या हो गया भैया? रिसोर्स। और लोकेटर का मतलब उसको दिखाने वाला। तो इसको फॉर्म क्या बोलते हैं? रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यूआरएल के जो अंतिम तीन शब्द होते हैं बेसिकली, वो क्या है? हम उनको डोमेन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले बताया था, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स की बात करते हैं हम लोग, है ना? किसके बारे में बात करते हैं? वेबसाइट्स के बारे में। और वर्चुअल वर्ड्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्स वाई जेड कोई क्या है, एक वेबसाइट है। बात समझ में आ रही है? देन उसके बाद में क्या होगा, उसको क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। और देन उसके बाद में किससे कनेक्ट किया जाएगा? उसको डोमेन से। एक्स वाई जेड कोई भी है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डॉट कॉम लगा सकते हैं, डॉट इन लगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे याहू, ये वो दुनिया भर के क्या कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूआरएल के जो अंतिम हम बात करते हैं किसके बारे में, तीन अक्षरों के बारे में, तो वो बताते हैं किसको, डोमेन को बताते हैं। ओके, राइट आंसर इसका ए।